नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य ज्ञान गंगा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है मैं आपको सुनने जा रहे हैं। यह कहानी एक नागिन का बदला है। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरी ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल सत्य ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। प्रिय दर्शकों, वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर और अपने खेत में जोत करता था। उसकी शान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बालू की सहायता से जोत निकल दी थी। प्रिया दर्शकों, अब कुछ कोने बचे हुए अब किसान के खेत में कोने बचे हुए जिम हाल नहीं पहुंच पाया। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए उन खेत के कोनों में कुल्हाड़ी लेकर के और वहां की जमीन को खोदने लग जाता है। किसान खेत के 3 कोने खोदता है और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है तो फिर इधर उसको वहां पर बिल भी बनाती है। वह एक छोटी सी बिल भी थी। अब वो किसान उसे बिल को भी खोदने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे किसान उधारी हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उसे सांप के 2 टुकड़ों को देखकर वो किसान बड़ा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसान बहुत पश्चाताप करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उन दोनों सांप के टुकड़ों को दूर हटता है और गौर से देखता है तो प्रिय दर्शकों, वो खुद की हुई बिल के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा होता। यह देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है इसी सांप का है, लेकिन यह सांप तो मर चुका है, यह कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वह किसान उसे सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिया, यह सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसीलिए अपनी गलती का बच्चा तब करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ और इसका ललन पालन हम अपने पुत्र की भांति करेंगे। प्रयास को उसे किसान के एक छोटा बच्चा था, उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी किसान की बात को मान लेती है। वह भी बहुत भोलेपन की थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता है तो किसान की पत्नी मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा यह सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे, हमारी पुत्र की भांति इसको रखेंगे। जिस वक्त किसान के हाथों सांप मारा गया, संगीत मारा हुआ पड़ा है, यह देखकर नागिन बड़ी दुखी होती हैं, विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं। प्रयास को लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। अबू नागिन उसे बाम्बी के अंदर घुसती हैं और उसके बच्चे की तलाश करती हैं। तो प्रिय दर्शकों, उसे नागिन को उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। संगीत बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, विलाप करती हैं।
क्योंकि अब उसे नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र नहीं मिल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शहर मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोच करना कि खूब जोर जोर से रोती हैं, खूब चिल्लाती हैं, लेकिन नहीं तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। प्रिया लेती हैं, अपने पति की मारी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती हैं और नागिन प्रतिज्ञा इस तरह की करती हैं, जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिक्रिया नागिन ले लेती हैं। अपनी इधर को वो नागिन इस तलाश में लग जाती हैं कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में नागिन लग जाती हैं। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को डोट उसी कुदाल से कूदने लग जाता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो प्रियदर्शकों वो कुदाल पर उस कुदाल पर सांप का खून लगा हुआ था। प्रियदर्शकों अब नागिन भी उसे दिन उसे बांबी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश की आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे किसान उसे कुदाल को लेकर के और जमीन खोदने लगता है तो उसे नागिन की नजर उसे कुदाल पर चले जाती है और कुदाल को देखती है कि उसे पर खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वह किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब प्रियदर्शकों अब नागिन को यह पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। प्रियदर्शकों अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती हैं। अब नागिन सोचने लगती हैं कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसकी परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को जिन जिन की मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की एक रणनीति नागिन बना लेती हैं। प्रियदर्शकों अब जैसी वह किसान शाम के वक्त खेतों में से काम बंद करके और अपनी घर की तरफ लौटता है, अपने घर को जाता है, तो प्रियदर्शकों उसे किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान के घर की तरफ रावण हो जाती हैं। अब जैसे किसान अपने घर के अंदर जाता है तो फिर दर्शकों नागिन भी किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती हैं। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी दरवाजा बंद कर देती हैं और नागिन बाहर रह जाती हैं। अब नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसको कहीं पे भी जगह नजर नहीं आती है। प्रियदर्शकों अब नागिन पास में पड़े एक कूड़े कचरे में घुस के बैठ जाती हैं और इंतजार करती हैं कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खुलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूं। संगीत प्रिया इसको कुछ ही देर बाद में फिर से किसान की पत्नी अपने घर की दरवाजे को खोलती हैं और कुछ कम के लिए घर से बाहर चली जाती हैं। प्रयास को इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर पर भी कर जाती हैं। अब जैसी नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है जो कि पालने में झूम रहा था। अब नागिन सोचने लगती हैं कि क्यों नहीं इस किसान के पुत्र को सबसे पहले खत्म करो ताकि इसको यह पता चले कि पुत्र का वियोग होता क्या है। यही सोचकर बोलगी किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती हैं और पालने पर चढ़कर के किसान के पुत्र को दास जाती हैं और प्रियदर्शकों किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती हैं। अब जैसी नागिन किसान के घर से बाहर निकलती हैं तो किसान की नजर नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपनी माँ में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी यह उसी की नागिन है और यह मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है इसने मेरे पुत्र को जरूर कोई नुकसान पहुंचा है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ भगत हैं।
प्रिय दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी ए जाती हैं और वो भी उसे नागिन को अपने घर से बाहर निकलती हुई देख लेती हैं। किसान की पत्नी भी सोचने लग जाती हैं, इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचा है। तो प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र की पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र की पालने की तरफ दौड़ते हैं और अपने पुत्र को जाकर के देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने दास रखा है। अपनी दर्द को दोनों पति पत्नी, किसान और किसान की पत्नी चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राज्य वैद्य से इनका उपचार करवा दे, लेकिन प्रिय दर्शकों, अब रात्रि के समय कोई राज्य वैद्य नजर नहीं आता है, नहीं मिलता है। कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वेद हुआ करते। प्रिय दर्शकों, अब कुछ देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगते हैं, आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र की प्राण के रूह उठ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते ही चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है? प्रिय दर्शकों, अंत तक किसान अपने पुत्र का दाग संस्कार कर देता है और अपने दिल पे एक पत्थर मार के विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है, इसीलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन की पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी की सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारी पास है उसको हम हमारी पुत्र की भांति लल्लन पालन करेंगे। प्रिया मोहब्बत करने लग जाते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं अपनी। इधर इसको कुछ समय, कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से किसान के घर में आती हैं। अब की बार नागिन सोच के आती हैं कि इस बार मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पुत्र की हत्या की है। आज वह उसी को डसने वाली हूँ। यही सोच करना जिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती हैं। अब जैसी नागिन किसान के घर में प्रवेश करती हैं, तो नागिन देखती हैं कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप की छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह करके नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी चकित रह जाती हैं। सोचने लगती हैं कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती हैं और सोचने लगती हैं कि यह तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जाने एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर नागिन बड़ी असीरी चकित हो जाती हैं और अपने माँ में गिलानी करने लगती हैं। सोचने लगती हैं कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़ी दयालु हैं, बड़े धार्मिक पार्वती के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती हैं, अपनी आंखों से आंसू बहती हैं और अपने किए हुए पक्ष आप करती हैं। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से वापस निकल के चले जाती हैं और अपने पति की मृत्यु शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती हैं कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिया संगीत। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती हैं। अब की बार यह सोच के जाती हैं कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं,
या फिर वैसे ही कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर इधर उसको बुझा के देखती हैं कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी इस तरीके से बातें कर रहे द कि हमारे तो कोई पुत्र हैं नहीं, हमारे एक पुत्र था वह भी खत्म हो गया है, अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ यह नागिन का बच्चा है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी आश्रित हो जाती हैं और नागिन कोई संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रियदर्शकों, अबू नागिन अपनी गलती का बच्चा तब करने के लिए सोचने लगती हैं कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है और इसका पूजा तब करने के लिए नागिन थोड़ी थोड़ी शिवजी के मंदिर जाती हैं और भोलेनाथ की परिक्रमा करती हैं। और प्रियदर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ की परम भक्त होते हैं और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज मांगते हैं तो प्रियदर्शकों देवरी देव महादेव नाग और नागिन की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं। प्रिया प्रयास को अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती हैं, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती हैं। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती हैं कि प्रभु मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है और अब मैं यह चाहती हूँ कि उसे किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रियदर्शकों, उसे नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और एक पंडिताइन एक छोटी सी नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए पते हुए उसे किसान के घर आते हैं और किसान से आकर के कहते हैं कि भैया हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वह लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको मार देंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण जाए, इसीलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभल लीजिए। प्रिया देते हैं और वहां से भाग जाते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। प्रियदर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडिताइन दोनों मारे हुए पड़े। यह देखकर किसान बड़ा दुखी हो जाता है, सोचने लगता है कि जिस पंडित पंडिताइन ने हमें पुत्र दिया है वो लोग यहाँ मारे पड़े हैं। अब वो किसान पंडित और पंडिताइन का दाग संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान की घरवाली पंडित के पुत्र का ललन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। प्रियदर्शकों, अब एक दिन नागिन किसान के घर में आती हैं और किसान अपनी दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी साहब के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती हैं और यह नजर देखकर बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। नागिन सोचने लगती हैं कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी हैं, पुण्य आत्मा हैं। यही सोचकर नागिन वासी वापस लौटने लगती हैं, लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। प्रियदर्शकों, उसे नागिन के पास में नागमणि थी। अबू नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती हैं और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती हैं। औरत का रूप धारण करके उसे किसान से कहती हैं कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज देने आई हूँ, इस चीज को तुम संभल के रखना और यह चीज तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी किसी को मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। प्रियदर्शकों, तब वो नागिन किसान को अपनी नागमणि दे देती हैं। नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती हैं। अब वो किसान समझ जाता है कि वही नागिन है और अपने पुत्र को डोट सहलाती हैं। अपने पुत्र को सलाह आने के बाद किसान से कहती हैं, किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है यह दुष्ट प्रजाति में गिनती आती है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है,
जब भी मेरा पुत्र किसी को यदि गलती से दस्त भी ले तो इस नागमणि को उसे स्थान पर रख देना जिस जगह नाग दस्ता है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। प्रियदर्शन को यह कहकर नागिन वापस किसान के घर से निकल जाती हैं और अपने पति के पास जाकर अपनी प्राण त्याग देती हैं। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाग संस्कार करते हैं। प्रयास को इस तरीके से उसे किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन का पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिया भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। कभी मनुष्य के रूप में अपनी माता पिता के पास आता यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिया समाप्त होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से अब ढेर सारी प्रेरणा पाए होंगे। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। नमस्कार।